अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हमने एपीआई इंटीग्रेशन देखी थी। ठीक है। एपीआई कॉलिंग पढ़ा था कि भाई एपीआई कॉलिंग क्या होती है, क्यों हम यूज़ करते हैं एपीआई, क्या यूज़ केस होता है एपीआई का। सर्वर टू क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए हम एपीआई यूज़ करते हैं। और हमने एक वेदर ऐप भी बनाई थी यूजिंग वेदर एपीआई। एक वेदर एपीआई यूज़ की थी जो हमें किसी भी स्पेसिफिक सिटी का रेलिवेंट डेटा दे रही थी, और वो हम यूआई पे शो करा रहे थे डायनेमिक्स। किस किसने किया वो टास्क? बाकी बस लैपटॉप बंद किया सो गए। समझ में आया था एपीआई का कॉन्सेप्ट, एपीआई कॉलिंग, गेट की एपीआई किस तरीके से कॉल करते हैं, ये सब चीजें क्लियर है सबको? पक्की बात है? दोबारा रिपीट कर दूं? कल आए थे जब भी बोल रहे हो, और कौन बोल रहा है? आप आए थे? क्या हुआ, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? एपीआई ही कई कॉन्सेप्ट आगे लेके चल रहे हैं आज। अच्छा जी। इसके अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एपीआई कॉलिंग का। एपीआई आप अपनी मर्जी से कोई सी भी जो है वो कॉल करके किसी भी टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हो। जैसे हमने कल वेदर एपीआई कॉल की थी, एक वेदर एप्लीकेशन बनाई थी, डेटा हम एपीआई से ले रहे थे किसी भी रेलिवेंट सिटी का। इस तरीके से बहुत सारी मल्टीपल जो है वो आप एप्स बना सकते हो। कोई आपके पास जो स्पेसिफिक ऐप के लिए एपीआई होनी चाहिए, लाइक आप एक स्कोर डैशबोर्ड बना लो, क्रिकेट अपडेट्स बना लो कि भाई क्या स्कोर है, कितनी का जो है अ, अगर हम क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई कितनी हमारे पास कंट्रीज हैं जिनकी खुद की क्रिकेट टीम है, कितने बैट्समैन हैं, कितने बॉलर हैं, क्या रन रेट है, रैंकिंग के अंदर कौन है। तो सारा डेटा आपको मिल जाता है एपीआई यूजिंग एपीआई की। एपीआई की भी ऑलमोस्ट फ्री होती है एपीआई। स्पोर्ट्स की आपको एपीआई मिल जाती है फ्री, वेदर की एपीआई फ्री मिल जाती है। तो अपने हिसाब से जो है वो आप बना सकते हो। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम इसी को थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि भाई हमने देख लिया था गेट की एपीआई। ठीक है, गेट की एपीआई बहुत सिंपल थी। गेट की एपीआई क्या करती है? डेटा गेट करके लेकर। अब एपीआई भी डिफरेंट टाइप की होती है। देयर आर 4 टाइप ऑफ एपीआई। बेसिकली आप उसको शॉर्ट में कट बोल सकते हो, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है। 4 यूज केस होते हैं एपीआई के। या तो वो डेटा लेकर आएगी, जैसे हम वेदर एपीआई, जब हमने वेदर ऐप बनाई थी तो हमने एक वेदर की एपीआई कॉल की थी। ठीक है, वो हमारी गेट की एपीआई थी। अब वो गेट की एपीआई इस तरीके से थी कि भाई वो डेटा लेकर आ रही है, हम उसके अंदर क्यूरी पैरास में एक रेलिवेंट जो है वो सिटी दे रहे हैं, और उसका वो डेटा जो है वो हमें रिटर्न कर रही है। जैसे हैदराबाद दे रहे हैं तो हैदराबाद का डेटा आ रहा था, कराची दे रहे हैं तो कराची का आ रहा था, किसी भी स्पेसिफिक सिटी का हम डेटा दे रहे थे तो उसके अंदर हमें मिल रहा था। इसी तरीके से 3 और टाइप होती है एपीआई की: पोस्ट एपीआई, अपडेट एपीआई एंड डिलीट एपीआई। ठीक है। पोस्ट, पुट एंड डिलीट, ये 3 हमारे पास जो है वो और मेथड्स हैं एपीआई कॉलिंग के। जो हम 2 क्लासेस से कर रहे थे एपीआई कॉलिंग, या फिर हमने जो वेदर ऐप बनाई थी हम गेट एपीआई यूज कर रहे थे। अच्छा, गेट एपीआई का सिंटैक्स बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है। पोस्ट, पुट और डिलीट के अंदर कुछ एडिशनल चीजें आती हैं एपीआई कॉलिंग के लिए करते वक्त, तो वो हम पढ़ते हैं। अब इसने जो है, अगर हम रियल वर्ल्ड एनालॉजी देखें तो उसने बोला कि भाई गेट की एपीआई ऐसे समझ लो कि आप एक रेस्टोरेंट में गए हो और आप कोई मेन्यू मांग रहे हो वेटर से, तो आप उसको गेट की रिक्वेस्ट करोगे कि भाई मुझे मेन्यू दे दो। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई गेट की एपीआई। अगर टेक यूज केस देखें तो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है, लिंक्डइन हो गया, उसके ऊपर फीड जारी होती है, तो उसके ऊपर गेट की एपीआई कॉल हो रही है। हम जो है वो उनके सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हम फीड के ऊपर डेटा देखना चाह रहे हैं, पोस्ट देखना चाह रहे हैं, वीडियोस देखना चाह रहे हैं, तो आपको जो है वो रेलिवेंट डेटा मिल रहा होता है। ठीक है। तो इसके अंदर हम गेट की एपीआई यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर आप पोस्ट की एपीआई में देखें तो सबमिटिंग ऑर्डर, आपने उससे मेन्यू तो ले लिया, अब आप अपना ऑर्डर दे रहे हो कि भाई मुझे क्या ऑर्डर करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बिरयानी ऑर्डर करनी है, मुझे जो है वो सैलेड ऑर्डर करना है, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करनी है, वॉट कुछ भी जो है मुझे ऑर्डर करना है, तो आपने उसको क्या किया है, पोस्ट की रिक्वेस्ट दी है। आपने उससे रिक्वेस्ट की है पोस्ट की कि भाई मुझे ये जो स्पेसिफिक मेन्यू है इसको ऑर्डर करना है। अगर रियल वर्ल्ड के अंदर देखें तो फॉर्म्स, आप जो है लॉगिन करना चाह रहे हो अब, तो आप लॉगिन की एपीआई कॉल करोगे तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन दोगे। ठीक है। आप उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे सर्वर को, तो वहां पर हमारी पोस्ट की एपीआई कॉल होगी। ठीक है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, कोई भी रेलिवेंट फॉर्म,
एडमिन पैनल की तरफ जाओ तो कोई भी रिक्वेस्ट जो आप सर्वर को भेज रहे हो, अगर आप अपने एलएमएस पे देख लो तो मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, आप लोग असाइनमेंट सबमिट करते हो, असाइनमेंट पोस्ट करते हो, तो वहां पर भी पोस्ट की एपीआई कॉल होती है कि भाई आपको मैंने असाइनमेंट दिया, आपने मॉडल, आपके पास एक मॉडल आ रहा होता है, उसके ऊपर आप असाइनमेंट का टाइटल दे रहे होते हो, असाइनमेंट का लिंक अटैच कर रहे होते हो, वॉट एवर जो भी लिंक विंक जो भी हमारे पास प्लेस होल्डर के अंदर फील्ड होती है वो आप फिल करके सबमिट कर रहे होते हो। तो आपसे मैं डेटा ले रहा हूँ, ठीक है, सर्वर आपसे डेटा ले रहा है, तो सर्वर आपसे डेटा किस में लेगा, पोस्ट की सूरत में लेगा, तो वो एनोलॉजी को हम कहते हैं पोस्ट एपीआई। इसी तरीके से पुट एपीआई होती है। अब पुट एपीआई का यूज केस क्या है कि आपने कोई डेटा दिया हुआ है सर्वर को, लेकिन आप उसको अपडेट करना चाह रहे हो, मैनिपुलेट करना चाह रहे हो, तो उस एनोलॉजी के अंदर हम पुट की एपीआई यूज करेंगे। अगर इसका यूज केस देख लें तो रेस्टोरेंट की तरफ ही देखें तो भाई हमारे पास ये है कि भाई आपने जो ऑर्डर करा है ना मेन्यू, उसके अंदर आप कुछ अपडेशन कराना चाह रहे हो। अब आपने फॉर एग्जाम्पल दाल ऑर्डर किया, आप बोल रहे हो नहीं भाई इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, रिप्लेस कर दो, बिरयानी से रिप्लेस कर दो, कौरमे से रिप्लेस कर दो, वॉट एवर, सैलेड से रिप्लेस कर दो, तो आपने अपने ऑर्डर में अपडेशन की, आप उसको ऑर्डर दे चुके हो, वो डेटा सर्वर पे जा चुका है, वो ऑर्डर लेके वो चला गया किचन में, जो आपका वेटर था, जो आपकी एपीआई थी, वो डेटा लेके चले गई, और आपका जो ऑर्डर था वो किचन तक भी पहुंच गया। लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई अभी रेडी तो नहीं हुआ होगा ऑर्डर, एक काम करता हूँ उसको मैनिपुलेट करवा लेता हूँ, उसको चेंज करवा लेता हूँ, तो वो फ्लो के लिए हम यूज करते हैं पुट का कॉन्सेप्ट, पुट एपीआई यूज करते हैं। अगर रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में देखें तो आपने, आपकी यूजर प्रोफाइल है, हर जगह होगी, सोशल मीडिया यूज करते हैं सारे, फेसबुक के ऊपर होगी, इंस्टाग्राम पे होगी, लिंक्डइन के ऊपर होगी। आप उसके अंदर आपके पास एडिट का ऑप्शन आता है, अपडेट का ऑप्शन आता है, एक आपके पास जो है पेन का आइकन आता है ज्यादातर, उसके अलावा डिपेंड करता है यूआई यूएक्स के ऊपर ये किस तरीके से बनाई गई है, तो आपके पास एडिट के ऑप्शंस आते हैं सब जगह। अब वो डेटा आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपने अपनी प्रोफाइल एक कभी ना कभी तो सबमिट करी होगी ना, वो डेटा सर्वर के पास है, आप उसी डेटा को जो है उस रेलिवेंट डेटा को अपडेट करना चाह रहे हो, तो आप वहां पर पुट की एपीआई कॉल करोगे। लास्ट वन है हमारे पास डिलीट की एपीआई। डिलीट का मतलब क्या है कि भाई सर्वर से डेटा डिलीट कर दो, आप बोल रहे हो कि भाई मेरा डेटा उड़ा दो, सर्वर से डिलीट कर दो। अगर हम रेस्टोरेंट स्टाइल देखें तो भाई आपने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया, खत्म हो गया, ठीक है, हमने बोला कि आप मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, ना हम अपडेट करा रहे हैं ना हम चेंज करा रहे हैं, हमें ऑर्डर नहीं चाहिए, तो हमने क्या कर दी, डिलीट की एपीआई कॉल कर दी, और सारा रेलिवेंट डेटा सर्वर से डिलीट करा दिया हमारा, जो भी हम डिलीट कराना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोफाइल ही डिलीट हो जाए, तो मैं डिलीट की एपीआई कॉल करूंगा और अपनी प्रोफाइल डिलीट करा दूंगा यूजिंग अ डिलीट एपीआई। तो ये हमारे पास चार कॉन्सेप्ट होते हैं। अच्छा, एक और भी होता है पैच। पैच और पुट सिमिलर है, तो अगर हम मार्केट के अंदर देखें तो पुट यूजर होता है ज्यादा, बहुत कम होता है जैसे पैच यूज हो रहा होता है, ठीक है। अब उनके थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो फिर हम ज्यादातर जो है वो पुट ही यूज कर रहे होते हैं। मैंने भी आज तक कभी पैच यूज नहीं किया होगा प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, तो बहुत कम यूज केस होता है, इट्स अप टू यू कि आप यूज करना चाहो या नहीं। फोर ही हमारे पास जो है वो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। करेक्ट, अगर हम देखें तो पुट, पोस्ट, गेट और डिलीट, ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं रेस्ट एपीआई। अब एपीआई भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की होती है, एक होती है ग्राफक्यूएल, एक होती है सॉप एपीआई और एक होती है रेस्ट एपीआई। ज्यादातर जो हम काम करते हैं बीइंग अ डेवलपर, हम रेस्ट एपीआई पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और आप भी रेस्ट एपीआई ही बनाना सीखोगे जब हम बैकएंड डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, जब भी हम रेस्ट एपीआई ही बना रहे होंगे, ठीक है। रेस्ट एपीआई क्यों रिकमेंडेड है और क्यों सबसे ज्यादा यूज होती है, इसलिए कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। कम्युनिकेशन के लिए चार गेटवे बांध दिए गए, ये पोस्ट है, ये गुड गेट है, ये पुट है, ये डिलीट है। मतलब क्लाइंट को भी पता है कि वो क्या कर रहा है, और सर्वर को भी पता है कि वो उस रिक्वेस्ट के अंदर क्या रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड आएगा। अब आप बोलोगे किस तरीके से, इस तरीके से कि भाई अगर आप गेट कर जो है वो एपीआई कॉल करोगे तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई आप कोई डेटा मंगवा रहे हो, एक अप्रोच बन गई ना, एक बैरियर बन गया कि भाई गेट की एपीआई के अंदर आप डेटा मंगवाओगे, पोस्ट की एपीआई के अंदर आप डेटा सेंड करोगे, अपडेट की एपीआई में आप डेटा अपडेट करोगे, और डिलीट की एपीआई में आप डेटा डिलीट करोगे। एक अप्रोच बन गई, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बन गया कि भाई इस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको चलना है, तो इस स्टैंडर्ड को हम कहते हैं रेस्ट एपीआई, ठीक है। अब ये डीप कॉन्सेप्ट है, बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर इसको बहुत डिटेल के अंदर हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी हम बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर कि भाई बैकएंड डेवलपर हमें एपीआई बना के दे रहा है, हम उसको किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है स्किल है जो आपको आनी चाहिए। आगे जाके जब आप मार्केट में काम करोगे तो आप जो है 80 70 80% काम एपीआई इंटीग्रेशन ही करोगे। एपीआई आपको बना के देगा बैकएंड डेवलपर, आपको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपने एक सोशल मीडिया ऐप बना ली, लाइक फॉर एग्जांपल, अब उसके अंदर क्या होता है, आपकी प्रोफाइल शो हो रही होती है, आप लॉग इन कर रहे होते हो, आप रजिस्टर कर रहे होते हो, तो इन सबकी एपीआई मिल रही होती है बैकएंड से, ये सारा डेटा सर्वर के ऊपर जाता है,
और जब आप यूजर रिक्वेस्ट करता है, जब आपको नीड होती है तो आप सर्वर से डेटा लेते हो। और उन सब कम्युनिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एपीआई यूज करते हैं। कि भाई बैकएंड डेवलपर आपको एपीआई बना के दे देता है कि ये सर्टेन एपीआई इससे आपको यहाँ कॉल करनी है। जैसे लॉगिन की एपीआई बना के दे दी, जब आप लॉगिन का फॉर्म खोलोगे तो वो एपीआई इंटीग्रेट करोगे। रजिस्टर की एपीआई बना के दे दी, जब आप अपनी डिटेल रजिस्टर करोगे तो उसके बाद वो सर्टेन एपीआई कॉल करोगे। गेट डिटेल की एपीआई बना के दे दी कि जैसे ही आप स्पेसिफिक स्क्रीन के ऊपर जाओ आपके पास सारा यूजर का डेटा आ जाए। कोई भी डेटा जो है वो आप अपनी ऐप के अंदर, अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर नहीं सेव करते, सारा डेटा सर्वर के ऊपर होता है। बस ये होता है कि जैसे ही आप ऐप पे आते हो आप रिक्वेस्ट करते हो सर्वर से कि भाई मुझे ये फलाना डेटा दे दो, ये डेटा दे दो, ये डेटा दे दो, तो उसके लिए हर स्पेसिफिक डेटा के लिए अलग अलग एपीआई बना के दे देता है आपको बैकएंड डेवलपर। और आपको बोल देता है कि भाई आपको इस सिनेरियो के अंदर ये एपीआई कॉल करनी है, इस सिनेरियो में ये एपीआई कॉल करनी है, यहाँ पर ये एपीआई कॉल करनी है। तो एपीआई कॉलिंग बहुत ज्यादा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। गेट की एपीआई क्लियर थी सबको कि किस तरीके से हम कॉल करेंगे। सिंटेक्स में भी क्या था, फेच का फंक्शन लगाते थे, गेट एपीआई का यूआरएल लगाते थे, ठीक है, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके उसको हैंडल करके उस प्रॉमिस को आप कंसोल के अंदर शो करा देते थे। और जो भी डेटा आपको एपीआई से मिलता था वो कंसोल में भी शो हो जाता था। अगर आप यूआई साइड पे हैंडल करना चाहो तो यूआई साइड पे भी हैंडल कर सकते थे। ठीक है, हमने इससे वेदर एपीआई भी बना ली, और एक हमने जो है यूजर की डिटेल की एपीआई बनाई थी जिसमें यूजर की डिटेल आ रही थी। इसी को आगे लेते हुए हम आज पोस्ट, पुट और डिलीट भी करेंगे। जैसे हम यूजर गेट कर रहे थे, अब मैं एक नया यूजर ऐड भी करूंगा, उसको जो है वो अपडेट भी करूंगा और उसको डिलीट भी करूंगा। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं कि रोल ऑफ जेसन इन एपीआई। अब जेसन का मैंने आपको थोड़ा सा जो है वो इंट्रो दिया था। अब जेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एपीआई इंटीग्रेशन के अंदर इसलिए है कि हम जब भी कम्युनिकेशन करेंगे अपने सर्वर से, तो हम जो डेटा भेजेंगे या रिसीव करेंगे वो दोनों जेसन में होगा। जब आप डेटा भेज रहे हो जब भी जेसन में भेजना है आपको, जब आप रिसीव करते हो तो जब भी आपको डेटा जेसन में मिलता है। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो जेसन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इज अ लैंग्वेज सर्वर्स एंड वेबसाइट यूज टू टॉक टू ईच अदर। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कह लो, ये जावास्क्रिप्ट का सबसेट कह लो, ये जावास्क्रिप्ट से ही निकली है जेसन। ठीक है, तो ये इसको आप लैंग्वेज कह लो, जावास्क्रिप्ट का सबसेट कह लो। ये क्या है कि एक हमारे पास लैंग्वेज है जो हम सर्वर से कम्युनिकेशन करने के लिए, वेबसाइट और सर्वर आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए ये लैंग्वेज यूज करता है। वो आपको, आप अगर सर्वर को कुछ भेजोगे तो वो भी जेसन में भेजोगे, उससे कुछ रिसीव करोगे वो भी जेसन में करोगे। इट्स लुक लाइक अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बट इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट। ठीक है, ये बाहर तो आपको ऑब्जेक्ट लगता है, बट ये होता क्या है, ये आपके पास एक समझो स्ट्रिंग है जिसको आपने ऑब्जेक्ट को जिसमें रैप कर दिया है। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली एक स्ट्रिंग है जो आपने ऑब्जेक्ट के अंदर रैप कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैंने एक यूजर का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने बनाया, उसके अंदर नेम डाल दिया, उसकी आईडी डाल दी, उसकी एज डाल दी, वट मैंने बहुत सारी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन फिल कर दी। लेकिन वो ऑब्जेक्ट था, लेकिन जैसे ही मैं उसको जो है वो बैकएंड पे भेजूंगा तो मैं उसको एज अ टैग्स भेजूंगा। मैं उसको स्ट्रिंगलीफाई करके भेजूंगा, उस ऑब्जेक्ट को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, पूरा स्ट्रिंग बन जाएगा। स्ट्रिंग इस तरीके से बन जाएगा कि अब उसका जो रेफरेंस है वो उसकी प्रोटोटाइप है, वो कुछ भी जो है वो ऑब्जेक्ट निकलाएगा वो स्ट्रिंग कहलाएगा। मैंने उसको चेंज करके उसकी टाइप कास्टिंग कर दी बेसिकली, और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आगे बैकएंड जो है वो सर्वर के ऊपर भेजा। अब बोलोगे सर सर्वर कैसे रीड करे, आपने तो एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट से कीज को एक्सट्रैक्ट करना तो बहुत इजी था। अब आप उसको स्ट्रिंग बना के भेज रहे हो, तो सर्वर कैसे स्ट्रिंग को जो है वो एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर से कीज एक्सट्रैक्ट करेगा। सिर्फ जो है वो रिसीव और सेंड के टाइम के ऊपर हमारे पास डेटा जो है वो स्ट्रिंग के अंदर जाता है। जैसे ही वो डेटा सर्वर पे जाएगा, सर्वर क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को दोबारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, और फिर जो है वो अपने पास जो है कंडीशन को हैंडल करेगा। मतलब आप भी अपने पास ऑब्जेक्ट में हैंडल कर रहे हो, वो भी अपने पास ऑब्जेक्ट हैंडल कर रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट तो ऑब्जेक्ट सपोर्ट कर रहा है ना। जावास्क्रिप्ट में तो मान लो कि जेसन नाम की कोई चीज ही नहीं है, जेसन सिर्फ कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। अब जावास्क्रिप्ट में जेसन को कैसे एक्सेस करें, तो आप डेटा भेजोगे तो जेसन बना के भेजोगे, डेटा रिसीव करोगे तो जेसन में करोगे। फॉर्मेट करना काम आपका अपना है कि आप उसको किस तरीके से फॉर्मेट करते हो। अब मैंने आपको जेसन की एग्जांपल भी बताई थी कि भाई जेसन में डेटा किस तरीके से जाता है। सिंपल, हमारे पास एक यूजर को ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैं, और इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि भाई इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, यूजर का नेम होगा, मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, नजर आ रहा है सबको। ठीक है, और इसमें लिख दिया एज,
ये मेरे पास एक सिंपल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसको जेसन में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या होगा, कुछ भी लिखूंगा उससे पहले मुझे, सबसे पहले तो मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, उसके अंदर मैं जो भी है रेलिवेंट डेटा भेजूंगा। अब मैं यूजर के अंदर एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी भेज सकता हूँ, क्या मैं ये सारी कीज यही डिफाइन कर दूं, मैं बोलूँ कि भाई एक आईडी होगी, उसमें कुछ डेटा होगा, एक एज होगी, उसमें कुछ डेटा होगा, एक नेम होगा, उसमें कुछ डेटा होगा। ऐसे भेजो, नेस्टेड ऑब्जेक्ट भेजो, कुछ भी भेजो। जब भी आप जेसन में डेटा भेजोगे, सबसे पहले आप जो है वो एक समझो कि एक खाली ऑब्जेक्ट बना रहे हो विदाउट वेरिएबल। आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, ये समझ लो कि आप एक ऑब्जेक्ट तो बना रहे हो लेकिन उसका कोई वेरिएबल का नाम नहीं दे रहे, वो कहीं स्टोर नहीं करा रहे, वो उठा के ऐसा का ऐसा ऑब्जेक्ट आप आगे भेज रहे हो एपीआई को। ये अगर मैं आपको बोलूं तो एनोमिनस ऑब्जेक्ट देख लो, इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं है, ये कहीं स्टोर नहीं है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के आगे सेंड कर दिया। तो ये जेसन का फॉर्मेट होता है, सिंपल, बिल्कुल सिमिलर है जैसे ऑब्जेक्ट होता है, बल्कि ऑब्जेक्ट ही समझ लो आप इसको ना। लेकिन ये जेसन फॉर्मेट के अंदर है। अब ये जेसन फॉर्मेट कैसे बनता है, ये जेसन फॉर्मेट ऐसे बनता है कि भाई इसको मैंने स्ट्रिंग में डाल दिया। अब मैं कोई भी डेटा स्ट्रिंग में अगर ऐड कर दूं तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा या फिर ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके आगे पीछे दोनों जगह जो है वो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास दे दिए, तो इसकी वैल्यू स्ट्रिंग है या ऑब्जेक्ट है, इसकी प्रोटोटाइप स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ही है, और एज अ स्ट्रिंग ही भेजोगे आगे। वो क्या करेगा, इसको पहले कन्वर्ट करेगा, फॉर्मेटेड वे के अंदर पहले इसको कन्वर्ट करेगा, फिर रीड करेगा, फिर इसको ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इस जेसन को वो दोबारा क्या करेगा, इसको दोबारा जो है ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा, रीड करेगा और रेलिवेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो जब भी डेटा भेजोगे तो आप इस फॉर्मेट में भेजोगे, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसको स्ट्रिंग में रैप करोगे और उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स वैसे ही जाती है जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर आप वैल्यू सेव कराते हो, ऐसे सेम हम जो है डेटा सेंड भी करते हैं। बस इसका फॉर्मेट क्या होता है कि एक सबसे पहले जो है वो एक खाली ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको आप स्ट्रिंग में रैप करोगे और उसके अंदर आप की वैल्यू पेयर्स के अंदर जैसे ऑब्जेक्ट में डेटा भेजते हो वैसे ही भेजोगे। कोई इसके अंदर डीप कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, और एक चीज और भी होती है कि ये सब जो इनकी कीज होती हैं ये भी स्ट्रिंग होती है और इनकी वैल्यूज भी, मतलब वैल्यूज तो स्ट्रिंग या नंबर हो सकती है लेकिन कीज जो है होंगी वो सारी स्ट्रिंग होगी। आपको सारी कीज जो है वो रैप नजर आएंगी स्ट्रिंग के अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्ट्रिंग बना सकते हो ना की को, वहां इसलिए यूज करते हैं कि भाई स्पेस आई है बीच में, कोई फॉर्मेटेड टेक्स्ट हमें एज अ की यूज करना है। लेकिन जब भी आप जेसन में डेटा भेजोगे तो हर की जो होगी वो खुद में एक स्ट्रिंग होगी, वैल्यू नंबर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, इट्स अप टू यू। लेकिन जो कीज होंगी वो स्ट्रिंग होगी और जो मेन ऑब्जेक्ट होगा वो खुद में स्ट्रिंग में रैप होगा। तो इस स्पेसिफिक फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, जेसन कहते हैं। डेटा आपको मिलता भी ऐसे ही है और बेचते भी ऐसे ही हो। आप बोलोगे सर हमने जेसन का मेथड यूज किया था तो हमें क्लीन ऑब्जेक्ट मिल रहा था, वो सारा काम उसी जेसन मेथड का है, वही क्या कर रहा है उस डेटा को क्लीन करके आपको दे रहा है। वो फंक्शन क्या करता है, उसको पहले क्लीन करता है और आपको एक सिंपल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है कि भाई ये लो आपको मैंने ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ, इसके अंदर से वैल्यू की एक्सट्रैक्ट कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, वो आपको फॉर्मेट करके दे रहा है। इसी तरीके से जैसे आप डेटा भेज रहे हो सेम ऐसे तो रीड कर नहीं सकता, स्ट्रिंग कैसे रीड करेगा। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि स्ट्रिंग के अंदर कैसे रीड करेगा, स्ट्रिंग के अंदर तो मेथड्स ही काम नहीं करेंगे, की वैल्यू पेयर्स ही काम नहीं करेंगी। जब आप एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग बना दोगे तो उसकी टाइप तो स्ट्रिंग हो गई, कल को आपको उसके नेम को गेट करना है, उसकी आईडी को गेट करना है, उसकी एज को गेट करना है, वो तो स्ट्रिंग है। जावास्क्रिप्ट बोलेगा कि भाई आप ऑब्जेक्ट की जो है वो मेथड्स को स्ट्रिंग में यूज कर रहे हो, मैं अलाउ नहीं करूंगा। ये बात आपकी सही है। लेकिन क्या होता है कि बैकएंड डेवलपर अपने साइड पे ये चीज हैंडल करता है कि डेटा मेरे पास हमेशा जेसन में आएगा, फिर वो जेसन को पहले पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा फिर रीड करेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, एपीआई कॉल करते हैं। ये हमारे पास एक टेस्टिंग एपीआई है जो बनाई गई है कि भाई अगर कोई बिगनर एपीआई इंटीग्रेट कर रहा है तो इसमें क्या होता है कि रियल टाइम के अंदर यूजर गेट हो सकते हैं, डिलीट होते हैं, अपडेट होते हैं और ऐड होते हैं। तो गेट तो हमने देख लिया था, गेट यूजर तो हमने देख लिया था ना। एक काम करते हैं दोबारा एपीआई कॉल करते हैं ताकि हमारे पास क्या हो कि सिंटेक्स दोबारा हमें रिवाइज हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल अपनी जावास्क्रिप्ट के पास अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाता हूँ। कौन सा फंक्शन है एपीआई कॉलिंग के लिए, फैच।
चलो भाई इतना तो याद है हमें। अच्छा जी, प्रॉमिस यूज करें या सिंग अवेट? कौन कह रहा है प्रॉमिस और कौन कह रहा है सिंग अवेट? असिंग अवेट कर लेते हैं। वैसे भी मार्केट के अंदर आप असिंग अवेट ही यूज करोगे। अगर आप एजेंसी में जाओगे तो आपको असिंग अवेट ही यूज करना होगा, क्योंकि वो हमारे पास सिंटेक्स भी इजी होता है और क्लीन सिंटेक्स होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ गेट यूजर डेटा के नाम से। मैंने एक सिंपल फंक्शन का कीवर्ड लगाया और एक फंक्शन बनाया गेट यूजर डेटा। ठीक है, एक सिंपल फंक्शन बना लिया। ये फंक्शन क्या करेगा, एपीआई कॉल करेगा और यूजर का डेटा लेकर आएगा। अब एपीआई कॉल के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं एपीआई कॉलिंग के लिए? पेज। तो मैंने सिंपल पेज का फंक्शन यूज किया और उसके अंदर मैं बोलूंगा कि भाई यूजर का डेटा लेकर आना है आपको। तो मैं ये वाली एपीआई कॉल करता हूँ। अब सबसे पहले क्या करता हूँ, इस एपीआई को कॉल करता हूँ ब्राउजर के ऊपर। तो मेरे पास डेटा आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि गेट की एपीआई ब्राउजर पे भी टेस्ट कर सकते हो और एपीआई इंटीग्रेट भी कर सकते हो। इसके टेस्टिंग के लिए मसला नहीं होता कि ब्राउजर आपकी गेट की एपीआई सपोर्ट करता है। तो मैंने क्या किया, इस यूआरएल को कॉपी किया, पेज वाले फंक्शन के अंदर ऐड किया। उसके बाद हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ कि पेज से जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे, वो आप क्या करो, एक नए वेरिएबल के अंदर ऐड कर दो। तो मैंने रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर जो भी मुझे गेट होगी इंफॉर्मेशन इस एपीआई कॉलिंग के बाद, वो मुझे किस में मिल जाएगी, इस रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, कंसोल के अंदर अगर मैं रिस्पॉन्स देखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा भाई? चेक कर लेते हैं कि भाई क्या रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास आएगा। कंसोल चल जाएगा? पक्की बात है? भाई कंसोल नहीं चला, क्यों नहीं चला? फंक्शन कौन कॉल करेगा, खुद ही थोड़ी कॉल हो जाएगा। तो मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, फंक्शन को कॉल कर लो। अब जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, मैंने फंक्शन को कॉल किया, क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या गलती कर दी हमने? डॉट जेसन लगाएंगे? सबसे पहले तो असिंग अवेट लगाएंगे। हम तो बोलेंगे कि भाई ये प्रॉमिस है, इसको ऐसा प्रॉमिस हैंडल करो। तो प्रॉमिस हैंडल करने के दो ही वेज है, ये तो डॉट या डॉट देन या डॉट केस से हैंडल करो, या फिर क्या लगाओ, असिंग अवेट लगाओ। तो मैं जैसे ही अवेट लगाऊंगा, वो बोलेगा भाई अवेट तो उस स्पेसिफिक जो है वो ऑपरेशन में चलेगा जहां पर फंक्शन के आगे असिंग लगा हो, तो मैंने लगा दो। अच्छा, मैं क्या करता हूँ भाई कि मैं अवेट लिख दिया मैंने, मैं बोलता हूँ कि ब्राउजर खुद फिक्स कर ले। अच्छा, ये अप्रोच सही क्यों है, क्योंकि अगर आप एरो फंक्शन यूज करते हो तो लोकेशन चेंज होती है सिंग लगाने की, और अगर आप सिंपल फंक्शन यूज करते हो तो आपको फंक्शन कीवर्ड से पहले लगाना होता है। तो भाई इससे अच्छा क्या है कि जैसे आप अवेट लगाओगे, ब्राउजर आपको एरर दे देगा कि अवेट एक्सप्रेशन आर ओनली अलाउड असिंग फंक्शन एट द टॉप लेवल ऑफ मॉड्यूल्स, कि भाई आप अवेट वहीं यूज कर सकते हो जिस फंक्शन के आगे असिंग लगा हुआ हो। तो मैंने बोला कि भाई आप खुद ही फिक्स कर दो। मैं जैसे कोई फिक्स के ऊपर क्लिक करके एंटर करूंगा तो मेरे पास ब्राउजर खुद जो है वो उस रेलिवेंट लोकेशन के ऊपर असिंग लगा देगा। ठीक है, या तो आप याद रख लो कि फंक्शन कीवर्ड से पहले आपको असिंग लगाना है, या तो ऑटो फिक्स करोगे तो ब्राउजर खुद ही सजेस्ट करेगा। नहीं भाई, नहीं फटेगा।
अच्छा जीते, मैं गूगल मीट का लिंक शेयर कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? ठीक। बस भाई बातें नहीं करो। अच्छा जी, तो अगर मैं कंसोल में देखता हूँ तो मुझे डेटा मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि मैंने प्रॉमिस हैंडल कर लिया। ठीक है, या तो आप असिंग अवेट की हेल्प से कर सकते हो, या फिर आप डॉट डेन या डॉट केच यूज कर लो। असिंग अवेट का जो है सिंटेक्स बहुत ज्यादा इजी है। फेच फंक्शन से पहले आपको अवेट लगाना है, और जिस फंक्शन को के अंदर आप एपीआई को कॉल कर रहे हो वहां पर आप असिंग लगा दो। ठीक है, सिंपल। या क्या करो कि भाई फेज से पहले आप अवेट लगा दो। जैसे आप अवेट लगाओगे आपको ब्राउजर एक एरर देगा, ओ सॉरी वीएस कोड आपको एरर देगा कि भाई अवेट एक्सप्रेशन आर ओनली अलाउड विद इन असिंग फंक्शन, के भाई असिंग फंक्शन के अंदर ही आप ऐड कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा ब्राउजर को भाई आप फिक्स करके खुद ही ऐड कर दो, तो वो असिंग कीवर्ड खुद ही ऐड कर देगा। किसकी? असिंग की क्विक फिक्स, हाँ उसकी होगी शॉर्टकट। किस में आती आ रही होगी, चेक कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस फुल स्टॉप। तो आपकी मर्जी, आप किस तरीके से जो है वो ऐड करना चाहो। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई वीएस कोड को खुद बोला कि भाई आप खुद ही ऐड कर दो असिंग कीवर्ड इसके अंदर। तो अब हम एपीआई फेच करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अब इस रिस्पॉन्स को फॉर्मेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जेसन। अब जेसन खुद में क्या है? वो भी खुद में एक प्रॉमिस है। तो मैंने बोला कि भाई डेटा जिसके अंदर अब क्या होगा, फॉर्मेटेड डेटा आएगा। अब क्या है कि अगर मैं जेसन का मेथड यूज करूंगा तो वो खुद में एक प्रॉमिस है, तो उसको हैंडल करने के लिए मुझे एक और अवेट की जरूरत है। जो जो आपके पास फंक्शन आप कॉल कर रहे हो या मेथड कॉल कर रहे हो, अगर वो हमारे पास जो है वो एसिंग फंक्शन है, तो आपको उसको हैंडल करने के लिए हमेशा उसके आगे अवेट लगाना पड़ेगा कि भाई इस लाइन पे रुको, पहले इसको रिजोल्व करो। वो पहले एपीआई को रिजोल्व करेगा, उसको डेटा मिल जाएगा। फिर क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करेगा। वो भी एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। जब उसको डेटा मिल जाएगा तो फिर आपको वो एंड के अंदर कंसोल के अंदर वो रेलिवेंट डेटा शो करा देगा। अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग डेटा, तो मेरे पास उसका रेलिवेंट डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, ये रिपीट ही कर रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा सबको। कहाँ देख रहे हैं हम? सामने देखो ना भाई, आपको ही पढ़ा रहा हूँ, भूतों को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। ये समझ में आया सबको? पक्की बात है? इसमें कोई कंफ्यूजन आपको? राहिल, समझ में आया? तो ये सिंपल हमने इसी तरीके से एक वेदर की एपीआई कॉल की थी। जो डेटा हमें मिल रहा था वो हम जो है वो डॉम की हेल्प से शो करा रहे थे। तो ये तो हो गया सिंपल गेट। अब ये तो हमने पढ़ भी लिया। आपने बोला ठीक है सर, अब एक काम हो कि हम भी इसके अंदर जो है ना अपनी इंफॉर्मेशन सेव करा सके। ठीक है, मुझे भी कोई डेटा इसके अंदर सेव कराना है, तो वो किस तरीके से करा सकता हूँ? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे पोस्ट का मेथड। डेटा गेट करना तो हमने सीख लिया कि एपीआई से डेटा किस तरीके से गेट करते हैं। आप मुझे कोई नया डेटा इंसर्ट करना है, मैं चाह रहा हूं कि सर्वर के ऊपर कोई नया डेटा इंसर्ट हो जाए। ठीक है, मैं अपना नाम या अपना स्पेसिफिक डिटेल्स को जो है ना वहां पर ऐड करना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कीज कौन कौन सी आ रही है। इसमें तो बहुत सारी कीज है यार। आईडी, नेम, ईमेल है। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो वो आपको सारे ऑपरेशंस का बता देगा कि किस तरीके से आप डेटा गेट कर सकते हो, किस तरीके से नया डेटा ऐड कर सकते हो। ठीक है, गेट ऑल रिसोर्सेस पोस्ट है।
अच्छा, इन्होंने जो है वो टेस्टिंग के लिए पोस्ट का राउट दिया हुआ है, ठीक है, यूजर के राउट के ऊपर सिर्फ डिटेल मिलेगी, तो हम अपनी नई पोस्ट ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिस तरीके से हमने यूजर गेट करे थे इसी तरीके से हम सेम पोस्ट गेट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इस यूआरएल को कॉपी किया और यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। जैसे ही मैं रिप्लेस करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा तो मेरे पास कितनी पोस्ट आ रही है, 100 पोस्ट आ रही है, ठीक है। एक एरर ऑब्जेक्ट के अंदर 100 पोस्ट आ रही है, उसके अंदर क्या आ रही है, एक यूजर की आईडी आ रही है, ठीक है, पोस्ट की आईडी आ रही है और टाइटल आ रहा है कि किस यूजर ने कौन सी पोस्ट ऐड की है, ठीक है, उसकी एक आईडी आ रही है, उसके अंदर क्या कंटेंट है वो आ रहा है। अब इसी तरीके से हम किस तरीके से पोस्ट को जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। गेट करना तो हमने देख लिया, यूजर किस तरीके से गेट कर सकते हैं, पोस्ट किस तरीके से गेट कर सकते हैं, सिंपल है। अब अगर मुझे कोई भी रेलिवेंट डेटा ऐड करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं पोस्टमैन, ठीक है। अब हमें एपीआई टेस्टिंग करनी है, हमें CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो हम खुद भी तो वेरीफाई करें कि आया एपीआई चल भी रही है या नहीं चल रही, तो हम यूज करेंगे पोस्टमैन। अब पोस्टमैन क्या होता है, क्या होता है पोस्टमैन? हाँ, तो उसी तरीके से जो है हमारे पास टेक्निकल टर्म में भी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पोस्टमैन। उसका काम है आपकी एपीआई का डेटा यहाँ से वहां लेके जाना, समझो खुद क्या है। पोस्टमैन ऐसा टूल है जिसके ऊपर आप अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हो। आप गेट की रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप पोस्ट की रिक्वेस्ट कर सकते हो, अपडेट की रिक्वेस्ट कर सकते हो, डिलीट की रिक्वेस्ट कर सकते हो। ब्राउजर के ऊपर क्या है कि ब्राउजर के ऊपर आप क्या कर सकते हो, सिर्फ डेटा मंगवा सकते हो, एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हो गेट की, ठीक है। आप एपीआई ऐड करोगे तो ब्राउजर समझेगा ये गेट की रिक्वेस्ट है, और अगर इस तरीके का कोई मेथड नहीं हो और आप वो, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि मुझे पोस्ट जो है वो ऐड करनी है नहीं, ठीक है, तो ब्राउजर तो समझेगा कि आप पोस्ट को गेट करना ही चाह रहे हो, वो हमेशा आपको जो है वो रेलिवेंट पोस्ट दिखा रहा होगा, लेकिन हमें तो कुछ नया डेटा इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एपीआई टेस्टिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन है मार्केट में, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर एप्लीकेशन है वो है पोस्टमैन, जो हम यूज करते हैं मार्केट के अंदर भी सबसे ज्यादा ये यूज करते हैं हम। प्रोफेशनल अगर हम किसी भी एजेंसी में जाए, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाए, तो पोस्टमैन ही यूज हो रहा है फॉर एपीआई टेस्टिंग, एपीआई कॉलिंग। इसके ऊपर जो बैकएंड डेवलपर भी अपनी एपीआई टेस्ट करता है और फ्रंट एंड डेवलपर भी एपीआई टेस्ट करता है बिफोर मैनिपुलेटिंग, बिफोर इंटीग्रेट द एपीआई। तो सबसे पहले जाके पोस्टमैन की ब्राउजर एप्लीकेशन जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। सिंपल लिखोगे पोस्टमैन, उसके बाद इंस्टॉल एंड अपडेट पोस्टमैन। ये रहा। अच्छा, ये मैक का बता रहा है, लिनक्स। एक मिनट, पोस्टमैन इंस्टॉल। तो ये रहा हमारे पास। अगर मैं जाऊँ पोस्टमैन के ऊपर, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पोस्टमैन विंडोज के लिए, ठीक है, विंडोज ही होगी सबके पास। तो विंडोज के लिए सबसे पहले पोस्टमैन को इंस्टॉल कर लो। हो गई सबके पास? नहीं, अकाउंट ऑप्शनल है। एज अ गेस्ट कर लो ना, कंटिन्यू। ये एक अकाउंट बना लो, गेस्ट का ऑप्शन भी होगा वैसे इसमें, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की यूआई आ रही होगी। अच्छा, मैं वर्क स्पेस से बाहर आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ होम पे अपनी। सबसे पहले आपको एक अपना वर्क स्पेस बनाना होगा, ठीक है। वर्क स्पेस पे जाओगे। अच्छा, योर टीम इज फुल।
ठीक है, मैं जाऊंगा लिखूंगा क्रिएट वर्क स्पेस। ठीक है, सबसे पहले अपना एक वर्क स्पेस बनाओगे। सबसे वर्क स्पेस बनाने का ऑप्शन आ रहा होगा कि भाई आप किस तरीके से का जो है वर्क स्पेस बनाना चाह रहे हो। क्या आप पब्लिक करना चाह रहे हो, मतलब ये वर्क स्पेस कोई भी देख सकता है, इंटरनल रखना चाह रहे हो, और एक पार्टनर जो अपग्रेड प्लान है वो पेड सर्विस है। तो फिलहाल मैं जो है वो डिफॉल्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करता हूँ और अपने वर्क स्पेस का नाम रख देता हूँ एपीआई टेस्टिंग। ठीक है, सबके पास इंस्टॉल हो गया? अभी किसी भी पास भी नहीं हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो जेमनाई जो है वो एपीआई एआई एपीआई इंटीग्रेट करेंगे, जिसके अंदर हम कोई एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर एआई इंटीग्रेशन करेंगे, कोई चैटबॉट बना लेंगे, ताकि हम एआई से किस तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं यूजिंग जेमिनी एपीआई, ओपन एआई की एपीआई, मतलब चैट जीपीटी की है, ग्रोक की है। तो वो सब रेलिवेंट हमारे को एपीआई की देते हैं। आपने एप्लीकेशन देखी होंगी बहुत सारी। हमारे पास मार्केट में 3 या 4 ही बिग प्लेयर हैं। एक हमारे पास क्या है, गूगल का है जेमिनी, उसके अलावा हमारे पास ओपन एआई है, उसके अलावा ग्रोक है एलन मस्क का, और एक हमारे पास है डीप सीक है, क्लाउडी है, मेटा है। तो ये भी प्लेयर है। बाकी जितने भी जो हमारे पास एआई एप्लीकेशन आपको बाजार नजर आ रही होती हैं, वो एआई एपीआई यूज कर रही होती है इनकी एआई। हम भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, आप चाह रहे हो कि भाई आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, तो उनके सर्वर के ऊपर एआई मॉडल चल रहा है, आप कोई भी इधर से डेटा भेजते हो, वो डेटा एआई उस मॉडल को रिसीव होता है, फिर उसका रिस्पॉन्स जनरेट करके आपको मिल रहा होता है। तो आप इस तरीके से एआई एपीआई यूज करके अपनी भी एक एआई एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एआई इंटीग्रेशन देखेंगे और एक टिकटॉय गेम बनाएंगे, जिसके अंदर ह्यूमन वीएस एआई बेस करेंगे कि भाई हम जो है वो मूव कर रहे हैं, फिर एआई मूव कर रहा है, फिर हम मूव कर रहे हैं। इस तरीके से एक एप्लीकेशन बनाएंगे यूजिंग एआई। हो गया इंस्टॉल? यार वेबसाइट यूज कर लो, उसकी वेबसाइट भी है postman.com करके। जो आपको इजी लगे वो यूज कर लो। क्या आप पोस्टमैन वेब पे भी यूज कर सकते हो, पोस्टमैन वेब लिखूंगा मैं, तो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। हाँ, फ्री है। जैसे इंस्टॉल होगा आपके पास वर्क स्पेस ऐड करने का ऑप्शन आ रहा होगा, क्रिएट वर्क स्पेस। नहीं आ रहा? क्रिएट वर्क स्पेस का ऑप्शन आ रहा होगा जैसे ही आप पोस्टमैन इंस्टॉल करोगे। हम्म, क्रिएट करो वर्क स्पेस सब अपना। वर्क स्पेस क्रिएट किया है? बस सही रहने दो। हाँ, कंटिन्यू करो। भाई इतना टाइम थोड़ी नहीं है हमारे पास। चैटबॉट सबके पास आ रहा है? सही है। अच्छा, वर्क स्पेस मत बनाओ बोले, इस तरीके की यूआई आएगी आपके पास, बाद में बना लेंगे वर्क स्पेस। सही है, अगर बन गया तो बना लो, वरना मैं कोई भी दूसरा वर्क स्पेस यूज कर लेता हूँ। ठीक है, आपके पास इस तरीके की यूआई आ रही है। हाँ, ठीक है, कुछ भी आंसर दे दो। हाँ, कर दे, लेट्स गो। क्या कह रहे हैं? हाँ, वर्क स्पेस नहीं, वो
इसके पास ठीक है, कंटिन्यू विथ फ्री प्लान। बस सही हो गया, आपका हो गया। बस रुक जाओ, बता रहा हूँ। ऐप इंस्टॉल किया है, साइन इन इसमें हो गया है, मतलब ब्राउजर, तो टोकन वहां से लाना होगा। तो आपने ऑथेंटिकेट कहाँ से किया है? नहीं, ऑप्शनल होता है। साइन क्यों कर रहे हो? गेस्ट मोड चला लो। डेस्कटॉप ऐप किए आपने? साइन इन ब्राउजर पे किया है, तो शायद मेरे को लेनी पड़ेगी टोकन वहाँ से, तो ब्राउजर जी। पे बात है। कहाँ से मिलेगी? लिखा ही बता रहा हूँ। तो फिलहाल मैं ब्राउजर पे कर हाँ, जाता अभी हूँ। ब्राउजर पे कर लो, उसको बाद में देखते हैं। हो गया सबका? ठीक है, तो आपके पास इस तरीके की यूआई आ रही होगी। अच्छा, इसको अब यूज किस तरीके से करना है देख लो। डिफॉल्ट आपके पास गेट का जो है वो मेथड शो हो रहा होगा। गेट का मतलब ये है कि हम पोस्टमैन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई आपको इस एपीआई को ऐसा गेट कंसिडर करना है। ठीक है, तो अब गेट का की एपीआई में बहुत सिंपल जो है वो कॉल कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, इस यूआरएल को यहाँ पे कॉपी करूंगा, इसको जो भी एपीआई मुझे कॉल करनी है उस रेलिवेंट एपीआई को मैं उठाऊंगा, कॉपी करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, इस प्लेस होल्डर के अंदर एंटर कर दूंगा। सिंपल। ठीक है, जिस एपीआई को मुझे कॉल करना है। अच्छा, डिफॉल्ट हमारे पास गेट सिलेक्ट होता है। मैंने आपको बताया था 4 वे, गेट है, पोस्ट है, पुट है एंड डिलीट है। अभी मैंने बोला कि मुझे इस स्पेसिफिक एपीआई का डेटा चाहिए, मुझे सारी पोस्ट चाहिए। मैंने क्या किया, गेट का फंक्शन कॉल, गेट का मेथड कॉल किया। मैंने जब पोस्टमैन के ऊपर एपीआई ऐड करूंगा तो जब भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखो, गेट का मेथड आ रहा है, पोस्ट का आ रहा है, पुट आ रहा है, पेज आ रहा है, डिलीट आ रहा है, हेड आ रहा है और ऑप्शन आ रहा है। डिफॉल्ट आपके पास गेट वाला जो मेथड है वो सिलेक्टेड होता है। अब मैं इस एपीआई को किस तरीके से कॉल कर सकता हूँ, मैं सिंपल जाऊंगा और सेंड का बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास रिस्पॉन्स के अंदर उस रेलिवेंट एपीआई का डेटा शो हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना जैसे में आता है डेटा। ठीक है, कम्युनिकेशन हम करते हैं तो डेटा हमारे पास हमेशा जेसन के अंदर डेटा रिसीव होगा और जेसन में हम डेटा सेंड करेंगे। एपीआई कॉलिंग के अंदर हम जेसन को ही यूज करते हैं एज अ लैंग्वेज फॉर सेंडिंग और रिसीविंग अ डेटा। तो हमारे पास जिस तरीके से ब्राउजर पर रिस्पॉन्स आ रहा था, इस तरीके से हमारे पास सेम एज पोस्टमैन पर रिस्पॉन्स आया है। अब पोस्टमैन का फायदा ये हुआ कि भाई ये काम तो चलो ब्राउजर पे हो जाएगा। ब्राउजर पे आप सिर्फ गेट की एपीआई कॉल कर सकते हो। अब हमें कोई डेटा पुट करना है, कोई डेटा पोस्ट करना है, कुछ डिलीट करना है, तो वो सारे ऑपरेशन किस तरीके से टेस्ट करो। क्या पता वो एपीआई चल ही नहीं रही हो, क्या पता कि आपको स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना हो कि भाई कौन सा डेटा किस की में जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पोस्टमैन यूज करेंगे। पोस्टमैन बोलता है कि आप सारी टाइप की एपीआई कॉलिंग यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। पुट की एपीआई है, पोस्ट की एपीआई है, डिलीट की एपीआई है या गेट की एपीआई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्की बात है। अब हम पोस्ट की एपीआई किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, वापस जाते हैं अपने नोशन के ऊपर। सॉरी, नोशन बोल रहा हूँ मैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाता हूँ। इसका लिंक भी जो है मैं ऐड कर दूंगा। अब ये देखो, यहाँ बता रहा है कि किस तरीके से हम सारे रिसोर्सेज मतलब किस तरीके से हम पोस्ट सारी पोस्ट को गेट कर सकते हैं। इसने क्या यूज किया, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया इसने?
प्रॉमिस यूज किया है, तो हमारी मर्जी हम मसिंग वेट यूज करें या प्रॉमिस एड। अब किस तरीके से हम नई पोस्ट ऐड कर सकते हैं ये देख लेते हैं। अगर हम इस चीज को सबसे पहले पोस्टमैन पर टेस्ट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे कहां पर, अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, अब पोस्ट के लिए हमारे पास क्या है, सेम यूआरएल है, यूआरएल चेंज हुई नहीं है, सिर्फ क्या है मेथड चेंज है। मतलब उसने बताया कि भाई सेम यूआरएल लगानी है, बस आपको मेथड क्या कर देना, पोस्ट का कर देना। और डेटा किस तरीके से जाएगा, डेटा आपके पास हमेशा जाएगा एक जेसन के अंदर, और जेसन में किस तरीके से जाएगा, एक टाइटल की होगी, उसके अंदर आप टाइटल डालोगे, क्या टाइटल देना है उस पोस्ट का। एक बॉडी की होगी, उसके अंदर आप बॉडी डालोगे कि क्या उसके पोस्ट के अंदर बॉडी होनी चाहिए, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन, यूजर की आईडी क्या है। तो उसको डिफॉल्ट अभी हम फिलहाल 1 दे देंगे, ठीक है, हार्ड कोडेड अभी 1 दे देंगे कि हम एक जो है फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूजर हूँ, हमारे पास 10 यूजर है और 10 यूजर क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी पोस्ट एड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यूजर आईडी 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, एक में से 10 कोई भी यूजर आईडी दे सकते हो आप। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल अभी हम जो है हार्ड कोडेड 1 ही दे रहे हैं कि भाई मैं एक रेलिवेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अयान यूजर है, एक अहमद है, एक अली है, मैं अयान की पोस्ट जो है ना वो एड कर रहा हूँ। इस तरीके से आप फेसबुक पे जाते हो, फेसबुक पे क्या होता है, आप अपनी पोस्ट ऐड करते हो तो आप ही का नाम आ रहा होता है ना, अगर कोई थर्ड पार्टी बंदा देख रहा हो तो आप देख रहे हो तो आप ही का आ रहा है कि भाई इस बंदे ने पोस्ट ऐड की है। इसी तरीके से ये भी हमारे पास एक जो है वो डमी एपीआई है, पोस्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं कि भाई हम इसके अंदर नई चीज, नई पोस्ट ऐड कर रहे हैं, डिलीट करेंगे उसको, अपडेट करेंगे और गेट करेंगे। अब पोस्ट का मेथड किस तरीके से कॉल कर सकते हो आप पोस्टमैन में, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑपरेशन चेंज करना है। अब आप बोलोगे कि भाई मुझे गेट नहीं करना, मुझे डेटा पोस्ट करना है, मुझे एपीआई कॉल करते वक्त इसमें कोई नया डेटा ऐड करना है। ठीक है, आपने ऑपरेशन चेंज कर दिया। अब आप बोलोगे सर हम डेटा कहाँ दें, डेटा देने के लिए आप सिंपल जाओगे बॉडी, आपके पास टैब आ रहा होगा, पैराम्स, ऑथराइजेशन, हेडर्स और बॉडी। ठीक है, 1 2 3 4, 4 टैब के ऊपर बॉडी लिखा हुआ आ रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की यूआई शो हो रही होगी। ठीक है, आप उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से सिलेक्ट करोगे जेसन। अगर जेसन सिलेक्ट है तो रहने दो, नहीं है तो आप क्या करोगे, जेसन सिलेक्ट करोगे। कुछ इस तरीके से आ रहा होगा आप लोगों के पास, ऐसे ही आ रहा होगा नन। आप जाओगे सिंपल रो के टॉगल के ऊपर क्लिक करोगे, रो के टॉगल पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास पहले से जेसन लिखा हुआ आ रहा है तो ठीक है, अगर आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है तो उसको दोबारा जेसन कर दोगे। मैं दोबारा रीसेट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपके पास जो है वो यूआई आ रही होगी। सिंपल क्या करना है, आपको रो वाले टॉगल के ऊपर क्लिक करना है, रो वाले टॉगल पे क्लिक कर लिया। उसके बाद आपके पास एक ड्रॉप डाउन आ रहा होगा ब्लू कलर का, जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप बोलोगे कि मैं जेसन में डेटा भेजना चाह रहा हूँ, मुझे डेटा भेजना है किसमें, जेसन में। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब डेटा किस तरीके से सेंड करना है, डेटा सेंड करना है तो मैंने आपको बताया था कि जेसन का किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जेसन बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगाना है स्ट्रिंग। एक हमने बनाया स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के अंदर हमने बोला, एक मिनट, एक मिनट जूम करूं, अब विजिबल है सबको। डेटा किस तरीके से सेंड करेंगे जेसन में, सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 कर्ली ब्रैकेट लगाए। ठीक है, 2 कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई मुझे कौन कौन सा डेटा इसके अंदर भेजना है। तो मैं ये चीज देख लेता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में जाके, डॉक्यूमेंटेशन में बोल रहा है कि भाई 3 चीजें मैं आपसे एक्सेप्ट करूंगा, एक टाइटल की, फिर उसकी वैल्यू, एक बॉडी की, फिर उसकी वैल्यू, और एक यूजर आईडी और उसकी वैल्यू। तो उसी तरीके से मैं तीनों इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई इसका जो टाइटल होगा, अब की किस तरीके से देंगे, की वैल्यू पेयर किस तरीके से देंगे, सबसे पहले मैं की का नाम लिखूंगा। अब की कौन सी एक्सेप्ट कर रहा है मेरा बैकएंड, वो बोल रहा है कि भाई आप मुझे दो टाइटल की। ठीक है, सिंपल हमने टाइटल की दी, इसके अंदर मैंने टाइटल लिखा, दिस इज अ टेस्टिंग टाइटल, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए रेडी है कि मैंने बोला कि भाई आपको ये टाइटल ऐड करना है। जैसे ही मैं, अगर इमेजिन करो आप यूआई के ऊपर हो, यूआई के ऊपर जाने के बाद आपके पास एक फॉर्म है, उसके ऊपर लिखा हुआ है टाइटल, बॉडी और यूजर जो ये पोस्ट कर रहा है, तो मैंने बोला भाई टाइटल ये होगा। ठीक है, इस फॉर्मेट के अंदर हम टाइटल भेजेंगे, एक टाइटल की लिखेंगे, सबसे पहले टाइटल की भी स्ट्रिंग में दी है मैंने, और टाइटल की वैल्यू भी मैंने किस में दी है, स्ट्रिंग में दी है। अच्छा, वैल्यू आपके पास ऑप्शनल है, स्ट्रिंग दो जो है वो नंबर दो, फ्लोट दो, एरे दो, कुछ भी दो, लेकिन टाइटल की जो हमेशा की होगी वो स्ट्रिंग के अंदर होगी, कुछ भी आप की दोगे वो आप स्ट्रिंग के अंदर दोगे। उसके बाद सेकंड हमारी की है पोस्ट, तो सिंपल मैं लिखूंगा पोस्ट, पोस्ट ये आई थिंक, देखते हैं, नहीं बॉडी, दूसरी की का नाम है हमारे पास बॉडी। इसके अंदर आप दोगे डिस्क्रिप्शन अपनी पोस्ट। तो आपने क्या किया,
कॉमा सेपरेटेड किया जिस तरीके से ऑब्जेक्ट में करते हो, एक नई की बनाई बॉडी के नाम से, कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद मैंने बोला कि इसके अंदर मैं जो है अपनी पोस्ट की डिस्क्रिप्शन दूंगा, तो मैंने लिखा टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन। तो मैंने इसके अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन दे दी। लास्ट हमारे पास है की जो एक्सेप्ट कर रहा है, वो डॉक्यूमेंटेशन में सब लिखा हुआ है, देखो तीनों कीज का नाम बताया हुआ उसने, एक है टाइटल, एक है बॉडी, और थर्ड लास्ट है हमारे पास, सॉरी लास्ट वन है हमारे पास यूजर आईडी। तो मैं इसको एक यूजर आईडी देता हूँ, 1 से 10 तक आप कोई भी यूजर आईडी दे सकते हो उसको, क्योंकि हमारे पास 10 यूजर हैं। तो मैंने बोला इसकी यूजर आईडी होगी फॉर सपोज 3। अब देख लेते हैं ये स्ट्रिंग में देनी है या नंबर देना है। अच्छा, यूजर आईडी हम नंबर में देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जिस तरीके से होता था उसी तरीके से हमारे पास जेसन का फॉर्मेट है। डिफरेंस ये है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल में स्टोर होता था, समझो आप एक जो है वो ऑब्जेक्ट ही बना रहे हो, सिर्फ उसमें डिफरेंस इतना है कि आप क्या कर रहे हो, की को जो है वो स्ट्रिंग में रैप कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट ही बना हुआ है ये। वहां हम क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट बनाते थे और किसी वेरिएबल के अंदर उसको सेव करा लेते थे। यहाँ हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी आप डेटा भेजोगे एपीआई को, इसी फॉर्मेट में भेजोगे, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पूरा हमने जो है वो बॉडी रेडी कर दी है। ये डेटा मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्लाइंट साइड से ये डेटा मैं सर्वर को भेजना चाह रहा हूँ, मैं सर्वर को बोल रहा हूँ कि भाई ये डेटा आप अपने पास स्टोर कर लो। जैसे ही मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा, क्या चीज? हम्म। तो हमारे पास एपीआई कॉल क्यों नहीं हुई? कंटेंट टाइप हमारे पास एप्लीकेशन जेसन है। सक्सेस आया? ठीक है, तो हमारे पास क्या हुई, एक पोस्ट क्रिएट हो गई 101 नाम से, कि एक नई पोस्ट क्रिएट हो गई। कितनी पोस्ट थी हमारे पास? 100 थी। तो इससे रिस्पॉन्सिव हो जाए कि भाई एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी और उसकी आईडी मैंने क्या कर दी है, 101। तो इस तरीके से क्या हुई, हमारे पास एपीआई कॉल हो गई। अब पोस्टमैन का एक और फायदा है, सिंपल एपीआई कॉल कर ली यहाँ से। अब चाह रहे हो कि ये एपीआई उठा के मुझे ब्राउजर के ऊपर कॉल कर अपनी जो है वो वेबसाइट के ऊपर कॉल करनी है। तो पोस्टमैन बोलता है कि भाई आप क्या कर सकते हो, आपने एपीआई टेस्टिंग कर ली, मैं आपको पूरा सिंटेक्स बना के दे दूंगा। ठीक है, अब वो सिंटेक्स कैसे मिलेगा? सिंपल, आप जाओगे, आपके पास साइट के अंदर एक कोड नाम का टैब आ रहा होगा। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास हर टाइप की जो है वो टेस्टिंग के लिए हर टाइप के आपके पास जो है वो कोड आ जाएगा कि कहाँ कहाँ ये कोड ऐड कर सकते हो। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ और फेच का फंक्शन यूज कर रहा हूँ एपीआई कॉलिंग के लिए। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो उसने मुझे पूरा जो है वो कर्ल बना के दे दिया, जो मैं पेस्ट करके वहां पर एपीआई कॉल कर सकता हूँ। अपनी जो है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर इसको पेस्ट करूंगा और सिंपल एपीआई कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, ये जब कॉल हो सकती है कि जब आप प्रॉमिस हैंडल करना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल इसको कॉपी किया, बता देता हूँ दोबारा। हम जाएंगे सिंपल साइड बार के अंदर, आपके पास आ रहा होगा एक कोड के नाम का टैब। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास जो है वो एक सिलेक्ट बॉक्स आ जाएगा, आपको बताना है कि भाई कहाँ पर आपको एपीआई कॉल करनी है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जावा स्क्रिप्ट के अंदर एपीआई कॉल करनी है और मैं फेच का जो है वो मेथड यूज कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास पूरा कोड आ जाएगा, जो मैं वहां पर पेस्ट करके सिंपल एपीआई कॉल कर सकता हूँ। खुद से मुझे कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। पोस्टमैन खुद ही इतना इंटेलिजेंट है कि वो देखेगा कि भाई किस टाइप की यूजर ने एपीआई दी है, पूरी की पूरी आपको बॉडी बना के उसने दे दी। बॉडी के अंदर देखो उसने डेटा भी डाल दिया, हार्ड कोड, दिस इज अ टेस्टिंग टाइटल, टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन और यूजर आईडी। ठीक है, अब इसको किस तरीके से जो है वो आप कॉल कर सकते हो, मैंने इसको सिंपल कॉपी किया, इसी फंक्शन के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, और ये जो है वो हमने कोड को अनकमिट कर दिया दोबारा और फंक्शन को कॉल कर ले।
कोड कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, उसने खुद ही बना दिया। अगर आप उसका चेंज करना चाहते हो डेटा, तो यहाँ से आप उसका टाइटल चेंज कर सकते हो, यहाँ से उसकी बॉडी, या तो यहाँ से उसकी यूजर आईडी। जैसे ही मैं अपने ब्राउजर के ऊपर जाऊंगा, तो मेरे पास क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है कि भाई आपके पास ये रेलिवेंट डेटा स्टोर जो है वो सेफ हो गया है, एपीआई सक्सेसफुली आपकी कॉल हो गई। तो पोस्टमैन आपको क्या देता है, कोड भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये पोस्टमैन प्रोवाइड कर रहा है, अब इसका सिंटेक्स थोड़ा सा मेसी है। अब आप चाह रहे हो कि असिंग अवेट की मदद से पोस्ट की एपीआई कॉल करना चाह रहे हो, ये इसका सिंटेक्स बहुत ज्यादा मेसी है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना चाह रहे हो, तो हम किस तरीके से एपीआई कॉल कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। पोस्टमैन एक बेनिफिट ये देता है कि भाई आपको बना के दे देता है पूरा स्पेसिफिक जो है वो सिंटेक्स, वो सिंटेक्स कॉपी करो, जहां पे भी एपीआई कॉल करनी है वहां पर रख दो, किसी भी फंक्शन में ऐड कर दो, जिस उस फंक्शन पे क्लिक हो, ये सर्टेन एपीआई कॉल हो, तो आपके पास पोस्ट की एपीआई कॉल हो गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? आप खुद भी प्रैक्टिस करते हैं कि हम खुद किस तरीके से एपीआई को कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये इजी लग रहा है, तो आप जो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये आपको गेट का भी देगा, जिस तरीके से पोस्ट का दे रहा है, अगर आप उसका मेथड गेट कर दोगे तो आपको गेट का उठा के दे देगा। जिसने आपको गेट का दे दिया, बॉडी दी हुई है मैंने, तो बॉडी हटा देते हैं। तो मेरे पास जो है गेट का जो है पूरा सिंटेक्स आ गया। गेट की एपीआई कॉल कर सकते हो, सिंपल आप ऐसे ही, ठीक है। हम तो पोस्ट की कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कमिट करता हूँ, और एक नया फंक्शन बनाता हूँ एड यूजर डेटा करके, और खुद देखते हैं कि हम खुद किस तरीके से एपीआई कॉल कर सकते हैं। तो मैंने बोला एक नया फंक्शन बनाऊंगा फंक्शन कीवर्ड से, उसके अंदर क्या होगा, एड यूजर डेटा, ठीक है। इसको भी कमिट करते हैं। एड यूजर डेटा करके मैंने एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक नई पोस्ट को क्रिएट करूंगा। अब मैं गेट की एपीआई यूज नहीं करूंगा, मैं पोस्ट की एपीआई यूज करूंगा। तो उसका सिंटेक्स देख लो। अवेट लगाया सबसे पहले, तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फेच का फंक्शन यूज कर रहे हैं। फेच का फंक्शन खुद में क्या है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। तो हमने बोला कि भाई ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो प्रॉमिस हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा अवेट डेट करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने अवेट डेट किया, तो उसने एरर दे दिया कि भाई अवेट एक्सप्रेशन सिर्फ असिंग फंक्शन के ऊपर अलाउ है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ब्राउजर को बोला कि भाई अपने वीएस कोड को बोला कि इसको फिक्स कर दो। जैसे ही मैं क्विक फिक्स के ऊपर क्लिक करूंगा, तो उसने क्या किया, असिंग कीवर्ड ऐड कर दिया फंक्शन से पहले, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एसिंक्रोनस ऑपरेशन हो गया। अब इसके अंदर वही सेम जिस तरीके से हम गेट के अंदर पोस्ट जो है वो सर्टेन एपीआई लगा रहे थे, जिसको हमें कॉल करना है, मुझे इसी एपीआई को कॉल करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस एपीआई के देखूं, तो ये मुझे एज अ गेट ही ट्रीट करेगा और सारा डेटा लेकर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर आप कुछ भी ऐड नहीं करोगे, कोई भी मेथड नहीं लगाओगे, तो क्या होगा कि आपके पास वो कंसिडर करेगा इसको गेट मेथड डिफॉल्ट अपेंड होता है। मतलब आप कोई भी अगर एपीआई कॉल करोगे फेच फंक्शन में, तो वो समझेगा ये गेट की एपीआई है, उसको एज अ गेट ट्रीट करेगा और चेक करेगा कि भाई ऐसी कोई एपीआई एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर मिलेगी, तो वो गेट का रिस्पॉन्स उठा के ले आएगा। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें तो डेटा इंसर्ट करना है। अगर मैं इसको कंसोल करूं, मैंने इसको एक वेरिएबल में डाला कॉन्स डेटा, और कंसोल डॉट लॉग अवेट डेटा डॉट जेसन, तो मेरे पास क्या होगा, ये एज अ गेट की पेयर ट्रीट करेगा, और मेरे पास क्या होगा, सारा जो है वो फंक्शन कॉल नहीं किया हमने, एड यूजर डेटा, तो मेरे पास एज अ गेट ट्रीट करेगा और मेरे पास सारी पोस्ट लेकर आ जाएगा। लेकिन मुझे तो ऐड करनी है नई पोस्ट, तो मेरे को इसके लिए बताना पड़ेगा फेच फंक्शन के अंदर कि भाई अब इसको एज अ पोस्ट ट्रीट करो। मैं इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, कोई भी नया डेटा ऐड करना चाह रहा हूँ, कुछ नया, कुछ डेटा गेट करना नहीं चाह रहा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाह रहा इससे, इसको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास सेम सिंपल सा सिंटेक्स है कि भाई हम क्या करेंगे, फेच के फंक्शन को के अंदर एपीआई कॉल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम उसके बाद दूसरा जो है वो उसको आर्गुमेंट देंगे। वहां हमारे पास एक ही आर्गुमेंट में काम हो गया था। पेज का फंक्शन एक ही आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, वो बोलता है मुझे एपीआई बता दो कौन सी कॉल करनी है, और रिस्पॉन्स के अंदर वो रिटर्न कर दे। लेकिन अगर आप पोस्ट का मेथड यूज करोगे, अपडेट का मेथड यूज करोगे, या डिलीट का मेथड यूज करोगे, तो आपको अपने ब्राउजर को बताना है कि भाई मुझे इसके अंदर क्या करना है, पोस्ट करना है, कुछ जो है वो ऐड करना है, डिलीट करना है,
अपडेट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास चार वेज होते हैं, पोस्ट होता है, गेट होता है, पुट होता है और डिलीट होता है। इसी तरीके से मेथड जाएंगे, चार ही मेथड होते हैं। अगर गेट होगा तो यहाँ गेट लगा दोगे, पोस्ट होगा तो पोस्ट लगा दोगे कि भाई आप कुछ नया डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हो, कुछ अपडेट करना चाह रहे हो तो यहाँ पुट ऐड कर दोगे, कुछ डिलीट करना चाह रहे हो तो यहाँ पर डिलीट कर दोगे। अभी हमें क्या करना है, कोई नया डेटा ऐड करना है। तो मैंने बोला कि भाई एक एम्प्टी में ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ सबसे पहले, और मैंने बोला कि भाई सबसे पहला मेरे पास क्या होगा, मेथड होगा, सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, एक की होगी जिसका नाम होगा ऑब्जेक्ट। इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, पेज के फंक्शन के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट आपके पास क्या है, एपीआई यूआरएल। उसके बाद मैंने क्या किया, फुल स्टॉप दिया। फुल स्टॉप देने के बाद क्या करेंगे, दूसरा हमारे पास आर्गुमेंट क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसने बोला कि सबसे पहले आर्गुमेंट में यूआरएल एक्सेप्ट करूंगा और दूसरे आर्गुमेंट के अंदर आप मुझे एक ऑब्जेक्ट दोगे। वो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जैसे ही मैं पोस्ट का मेथड कॉल करूंगा तो मुझे क्या करना है, कॉमा लगाना है अपनी एपीआई के बाद, एक नया आर्गुमेंट देना है। सबसे पहले मैंने दे दिया उसको एक खाली ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं दिया, सबसे पहले क्या दिया, एक खाली ऑब्जेक्ट। उस खाली ऑब्जेक्ट के अंदर मैं बताऊंगा कि भाई ये क्या है, मेरे पास मेथड है। आपको ब्राउजर खुद भी सजेस्ट कर रहा होगा। मैंने जैसे ही मेथड के एंटर किया, आप मेथड एक खुद में की है तो उसकी वैल्यू होगी। मैंने बोला क्या करना चाह रहे हैं, ऐड करना, गेट पोस्ट पुट या डिलीट, ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐड को हम बोलते हैं पोस्ट। तो मैंने बोला कि भाई मैं इसके अंदर नया डेटा पोस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बॉडी, कि क्या आप इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव कराना चाह रहे हो, तो मैंने इसको दे दी बॉडी। ठीक है, अब बॉडी के अंदर मुझे क्या देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है जो जो मैं इसके अंदर सेव कराना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहले की कौन सी थी बॉडी के अंदर, टाइटल। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही सिंपल टाइटल करके की रखी और उसके अंदर मैंने दे दिया दिस इज अ टाइटल। ठीक है, दूसरी की क्या थी मेरे पास, दूसरी की का नाम क्या था, बॉडी, जिसके अंदर हमारे पास उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन आएगी। डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं मैं इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल। तो आपने क्या किया, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। तीसरी हमारे पास की क्या थी, यूजर आईडी। उसके अंदर मैंने कोई भी जो है वो 1 से लेकर 10 तक यूजर आईडी दे दी। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि भाई अगर ये सक्सेसफुली कॉल हो जाए तो आप मुझे कंसोल के अंदर इसका रिस्पॉन्स दिखा देना। तो मैंने लिखा डेटा डॉट, अच्छा हाँ सॉरी नंबर थी, वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा, मसला नहीं है उसका। डेटा ही जो है हम गेट कर लेते हैं क्योंकि अब जरूरत तो नहीं है। चलो जेसन में कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला जो भी आपको डेटा मिले वो मुझे जेसन के अंदर शो करा देना। अब मैं जैसे ही रिलोड करता हूँ वो फंक्शन कॉल ओवर, उसने क्या किया, नई पोस्ट ऐड कर दी। तो एज सिंपल हम इस तरीके से डेटा को पोस्ट भी कर सकते हैं। अब जो हमारे को पोस्टमैन कर ले रहा था उसके अंदर तो कितना मेसी डेटा था, कितना सारा डेटा था। तो खुद से कोड लिखने में और एआई से कोड लिखवाने में भी ये डिफरेंस है। वो 3 लाइन का कोड 30 लाइन में लिख के दे देगा आपको, जो हमें चाहिए भी नहीं है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो 3 लाइन में हमने वो काम कर लिया। यहाँ तक समझ में आया, पक्की बात है। अभी आप मैन्युअली भी कर सकते हो, एक जो है वो फॉर्म बना लो, उसके अंदर यूजर की जो है वो टाइटल, बॉडी और यूजर आईडी। जैसे ही यूजर जो है वो फॉर्म के ऊपर क्लिक करेगा वो डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये टास्क करना है हमें अभी। बाकी के जो ऑपरेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह एआई इंटीग्रेशन भी करेंगे। ये आ रहा है 101, ये वो आउटपुट आ रहा है जब एपीआई कॉल के बाद रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जब भी आप कोई पोस्ट की, डिलीट की या अपडेट की एपीआई कॉल करोगे तो बैकएंड जब भी आपको रिस्पॉन्स देता है, जैसे गेट की एपीआई पे वो यूजर की डिटेल दे रहा था ना, इसी तरीके से उन ऑपरेशन पे भी रिस्पॉन्स आएगा। सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा तभी तसल्ली होगी भाई कि सर्वर का रिस्पॉन्स देना जरूरी है, चाहे वो पोस्ट हो, गेट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, ताकि भाई पता तो चले कि सक्सेसफुली जो है वो ऐड हुआ भी है या नहीं हुआ। ये कैसे पता चलेगा, तो बैकएंड डेवलपर आपको हमेशा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा जिसका मकसद है कि हाँ भाई सक्सेसफुली एपीआई जो है वो कॉल हो गई और डेटा इंसर्ट हो गया है। क्या पता डेटा इंसर्ट ही नहीं हुआ हो और आप दिखा दो डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट और डेटा ही नहीं आ रहा हो कल को, तो उसका रिस्पॉन्स देना लाजमी है। सक्सेस रिस्पॉन्स देगा कि भाई हाँ मैंने इसको सक्सेसफुली रिस्पॉन्स को, इस नई पोस्ट को ऐड कर लिया डेटाबेस के अंदर। ठीक है,
सिंपल आपको क्या करना है, एक फॉर्म बनाओगे, किसी भी डिजाइन बना लो, भले बहुत अच्छा डिजाइन हो, ये सिंपल 3 इनपुट बना दो। उसके अंदर क्या होगा, एक एक में आप टाइटल लोगे, एक में आप बॉडी लोगे यूजर से, और एक में आप यूजर की आईडी लोगे। ठीक है, जैसे ही मैं एक बटन पे क्लिक करूंगा ये फंक्शन कॉल होगा और मेरे पास क्या होगा, यूजर का डेटा सेव हो जाएगा डेटाबेस के अंदर विद द एपीआई कॉल। और आप एक अलर्ट दिखा देना। ठीक है, जैसे ही आप डेटा सेव करा लो एक अलर्ट दिखा देना, पोस्ट सक्सेसफुली सेव क्या एडिट, इस तरीके से एक अलर्ट दिखा देना यूजर को भी आपकी पोस्ट सक्सेसफुली सेव हो गई है। ठीक है, कर लोगे ना, इसमें कोई अलबेल तो नहीं है? सिंपल टास्क है। जैसे हमने पोस्ट किया है यहाँ पर फंक्शन डायरेक्ट कॉल किया है, इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल नहीं करना। एक फॉर्म बनाओगे जिसके अंदर आपका एक इनपुट होगा, जिसके अंदर आप लोग बोलोगे टाइटल, दूसरे इनपुट में लोगे आप बॉडी डिस्क्रिप्शन पोस्ट की, और तीसरे इनपुट में लोगे आप उसकी यूजर की आईडी, जो 1 से 10 तक की हो सकती है। लिख भी देना प्लेस होल्डर में कि 1 से लेकर 10 तक एक नंबर देना है आपको। 3 इनपुट ले लिया, नीचे एक सबमिट का बटन होगा, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा यही फंक्शन कॉल होगा, ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन कॉल करा देना और वो डेटा आपके पास सेव हो जाएगा। किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर एपीआई कॉल होगी और वो डेटा सेव हो जाएगा सर्वर के अंदर। ट्राई केस में इसको हैंडल कर लेना कि अगर एरर भी आए तो एरर में आपको अलर्ट दिखाना है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, डेटा नॉट सेव। और ट्राई के अंदर भाई अगर ये ट्राई ब्लॉक चल गया तो मतलब डेटा सक्सेसफुली क्या हो गया, सेव हो गया। वरना तो रिस्पॉन्स में, वरना तो ब्राउजर आपको एरर दे देता। ब्राउजर ने एरर नहीं दिया मतलब एपीआई जो है वो सक्सेसफुली चल गई है और डेटा सेव हो गया। तो आपको एक फॉर्म के अंदर ही फंक्शन कॉल करना है। मैंने तो डायरेक्ट कॉल कर दिया ना, डायरेक्ट ही मैंने फंक्शन यहाँ कॉल कर दिया। आपको ऑन क्लिक के ऊपर कॉल करना है। एक फॉर्म बना लो, उसके अंदर यूजर का जो है वो टाइटल हो जाएगा पहला इनपुट, दूसरा इनपुट बॉडी हो जाएगा और तीसरा इनपुट उसकी यूजर आईडी हो जाएगी। भले कोई डिजाइन हो या नहीं हो, बस एक इनपुट बना लो। वो डेटा उठाओगे डॉम से, आगे जो है वो एपीआई के अंदर भेजोगे। और जैसे ही मैं स्पेसिफिक बटन पे क्लिक करूंगा, ऑन क्लिक का फंक्शन जो है वो इवेंट ट्रिगर कर देना, ऑन क्लिक के ऊपर वो फंक्शन लगा देना, वो डेटा जो है वो सेव हो जाएगा जाके। और एक छोटा सा अलर्ट दिखा देना कि डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। बस कुछ भी नहीं करना, सिंपल है बिल्कुल। फंक्शन बना हुआ, इसी फंक्शन को कॉल करना है। इनपुट में 3 चीजें दोगे ना, टाइटल, बॉडी और यूजर आईडी। जो चीजें हमें यहाँ पर दी है भाई वही सेम नाम रख दो, टाइटल रख दो, बॉडी और यूजर आईडी। की के नाम भी सेम होने चाहिए। ठीक है, कोड में एयरफोर्स शेयर पे रख रहा हूँ। डोम से कनेक्ट करना है, जब तक डोम इंटीग्रेशन नहीं सीखोगे अलग अलग पढ़ाऊंगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। डोम तो लाजमी है। ठीक है, तो आप डोम भूल जाते हो, एक चीज पढ़ते हो दूसरी भूल जाते हो, ऐसा ना करो भाई। इसको यूजिंग अ डोम, नोटपैड के ऊपर टास्क बता दो।